हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी प्रवक्ता की। तो आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ प्रवक्ता स्क्रीनिंग शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। शिक्षण अभिरुचि में कुछ आयोग दिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा पहला यूनिट है। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। जितने भी आयोग हैं उन सबसे प्रश्न बनाए हुए हैं। तो देखते हैं। तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और ये हमारे पास लास्ट मौका भी है प्रवक्ता के लिए, क्योंकि फिर इसके बाद पता नहीं कितने साल बाद भर्ती आएगी। तो अभी पूरे जी जान से मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में दें अपना, क्योंकि ये हमारे पास एक आखिरी मौका है। फिर पता नहीं कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधे आते हैं प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की थी? तो बताइए, भारत सरकार ने जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो इनमें से बताइए राइट आंसर कौन सा है। पहला है 4 नवंबर 1948, दूसरा है 4 दिसंबर 1948, तीसरा है 4 अक्टूबर 1948, तीसरा है 4 सितंबर 1948। तो बताइए इसमें से सही उत्तर कौन सा है। पहले का सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 नवंबर 1948। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम शिक्षा आयोग निम्न में से कौन सा था? तो बताइए, जो स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम शिक्षा आयोग था वह कौन सा था? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, दूसरा है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, तीसरा है मुदालियर आयोग, चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो बताइए इसमें से स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? दूसरे का सही उत्तर। तो दूसरे का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्या है? स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम शिक्षा आयोग है। उसके बाद है तीसरा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्न में से किसके गठन का सुझाव दिया? तो बताइए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इनमें से किसके गठन का सुझाव दिया था? पहला है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, दूसरा है राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड, तीसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही उत्तर कौन सा है तीसरे का? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सुझाव दिया था किसने? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। उसके बाद अगला है चौथा प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर कौन सा है बताइए। पहला है वुड डिस्पैच 1854, दूसरा है मैकाले का विवरण पत्र 1835, तीसरा है 1813 का चार्टर, चौथा है ऑकलैंड का विवरण पत्र 1839। तो बताइए इसमें से सही उत्तर कौन सा है, चौथे का सही उत्तर? तो चौथे का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वुड डिस्पैच 1854। इसका क्या है राइट आंसर, जिसे क्या कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत में। ठीक है, उसके बाद अगला है पांचवा, भारत की नई शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो बताइए, भारत की नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर बताइए कौन सा है। पहला है 1968, दूसरा है 1986, तीसरा है 1992, चौथा है 1996। तो बताइए इसमें सही उत्तर कौन सा है, पांचवे का सही उत्तर? तो पांचवे का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 क्या है? भारत की नई शिक्षा नीति है। ठीक है, उसके बाद अगला है छठा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, तो पहले क्या था? इसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था, तो वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? विश्वविद्यालय विकास आयोग हो गया। ये बात भी याद रखना। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो बताइए कौन सा है। पहला है 1956, दूसरा है 1986, तीसरा है 1961, चौथा है 1968। तो बताइए इसमें सही उत्तर कौन सा है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताइए सही उत्तर कौन सा है छठे का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1956 इसकी स्थापना हुई थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। उसके बाद अगला है सातवां, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो बताइए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन है, पहला है 1865, दूसरा है 1870, तीसरा है 1961, चौथा है 1968। तो बताइए इसमें सही उत्तर कौन सा है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सातवें का सही उत्तर बताइए। तो सातवें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1961 इसका क्या है राइट आंसर। अगला है आठवां, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो बताइए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 1985, दूसरा है 1986, तीसरा है 1987, चौथा है 1988। तो बताइए सही उत्तर कौन सा है आठवें का? आठवें का सही उत्तर है 1988। ठीक है, क्या हुआ था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1988 में। उसके बाद है नौवां, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? तो बताइए, जो शिक्षा में 10+2+3 का पैटर्न था उसकी शुरुआत का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? पहला है बम्बई विश्वविद्यालय आयोग, दूसरा है मद्रास विश्वविद्यालय आयोग, तीसरा है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, चौथा है दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग। तो बताइए सही उत्तर कौन सा है नौवे का? तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, किसने दिया था ये सुझाव? 10+2+3 पैटर्न का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था।
उसके बाद अगला है 10वां 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई। तो बताइए 10+2+ शिक्षा पद्धति की लागू किसने किया था? पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, दूसरा है कोठारी आयोग 1979, तीसरा है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, चौथा है माधवन समिति की सिफारिश से। तो बताइए सही उत्तर कौन सा है? 10वें का सही उत्तर बताइए। तो 10वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इस पद्धति को लागू किया था। उसके बाद अगला है 11वां ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो बताइए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1986-87, 1987-88, तीसरा है 1988-89, चौथा है 1990-91। तो बताइए सही उत्तर कौन सा है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 11वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1987-1988 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद अगला है 12वां ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो बताइए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? पहला है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधा जुटाना, दूसरा है एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, तीसरा है सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो बताइए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसके ये सारे उद्देश्य है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद अगला है 13वां नवोदय विश्वविद्यालय में दाखिला किस वर्ष से होता है? तो बताइए जो नवोदय विद्यालय होते हैं इसमें प्रवेश कब से कौन सी क्लास से होते हैं? पहला है पहली, दूसरा है चौथी, तीसरा है छठी, चौथा है 7वीं। तो बताइए नवोदय विश्वविद्यालय में दाखिल के लिए कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, छठी कक्षा से। ठीक है। उसके बाद अगला है 14वां मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो बताइए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? पहला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है भारत। तो बताइए 14वें का सही उत्तर कौन सा है? तो 14वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। ठीक है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी इंग्लैंड में। उसके बाद अगला है 15वां मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो बताइए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? पहला है क्लेमेंट एटली ने, दूसरा है विंस्टन चार्चिल ने, तीसरा है हेक्टर मुनरो ने, चौथा है होवर्ड विल्सन ने। तो बताइए सही उत्तर कौन सा है? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, होवर्ड विल्सन ने दिया था। ठीक है। उसके बाद अगला है 16वां भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बताइए भारत जो प्रथम खुला विश्वविद्यालय था कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला है पुणे में, दूसरा है अन्नामलाई में, तीसरा है जोधपुर, चौथा है नई दिल्ली। तो बताइए भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? 16वें का सही उत्तर कौन सा है? तो 16वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अन्नामलाई में। ठीक है। कहाँ हुआ था? अन्नामलाई में। उसके बाद अगला 17वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला है 1982, दूसरा है 1985, तीसरा है 1987, चौथा है 1989। तो बताइए सही उत्तर कौन सा है 17वें का? तो 17वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1985 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला है 18वां भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बताइए भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी? पहला है नई दिल्ली, दूसरा है कानपुर, तीसरा है मुंबई, चौथा है खड़गपुर। तो बताइए इसमें सही उत्तर कौन सा है? 18वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खड़गपुर में। ठीक है। उसके बाद अगला है 19वां कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई? तो बताइए कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? 1961-63, 1964-66, तीसरा है 1967-69, चौथा है 1970-72। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है 19वें का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1964 से 66 इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। किसकी हुई थी? कोठारी कमीशन की। उसके बाद अगला है 20वां भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बताइए भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? पहला है 1968, दूसरा है 1986, तीसरा है 1992, चौथा है 2020 में। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है? 20वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1968 में इसकी स्थापना हुई, घोषणा हुई थी। उसके बाद अगला है 21वां भारत देश में सबसे पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई थी? तो बताइए भारत में जो सबसे पहली शिक्षा नीति थी किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई थी? पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है राजीव गांधी, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बताइए सही उत्तर कौन सा है 21वें का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। उसके बाद अगला है 22वां नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू हुई? तो बताइए नई शिक्षा नीति जो है 2020 कब लागू हुई थी? पहला है 2020 में हुई थी, दूसरा है 2021 में हुई थी, या फिर 2021-2022 में हुई थी, या फिर 2020-2021 में हुई थी। तो नई शिक्षा नीति जो है 2020 कब लागू हुई? 22वें का सही उत्तर कौन सा है? तो 22वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2021 से 2022 के बीच।
उसके बाद है 23वां, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? तो बताइए जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जो किसके लिए है? पहला है प्राइमरी स्कूलों के लिए, दूसरा है सेकेंडरी स्कूलों के लिए, तीसरा है मिडिल स्कूलों के लिए, चौथा है सभी स्कूलों के लिए। तो बताइए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किसके लिए है? 23वें का सही उत्तर कौन सा है? तो 23वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी स्कूलों के लिए। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके लिए है? ये है प्राइमरी स्कूलों के लिए है। उसके बाद है 24वां, नवोदय विद्यालय इनमें से किस वजह से खोले गए हैं? तो नवोदय विद्यालय किस वजह से खोले गए हैं? पहला है सभी की गुणवत्ता शिक्षा के लिए, दूसरा है उन लोगों की शिक्षा जो खर्च कर सकते हैं, तीसरा है शिक्षा गुणवत्ता के लिए, चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए सही उत्तर कौन सा है 24वें का? तो 24वें का सही उत्तर है शिक्षा गुणवत्ता के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। उसके बाद है 25वां, इनमें से किसके लिए सरकार द्वारा मिड डे मील स्कीम शुरू की गई? तो बताइए किसके लिए शुरू किया गया था? पहला है केवल गरीब बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान करें, दूसरा है बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित करें, तीसरा है शिक्षकों को सामुदायिक अनुभव दें, चौथा है गरीबी उन्मूलन। तो बताइए 25वें का सही उत्तर कौन सा है? तो 25वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को स्कूल में आने के लिए क्या है? प्रोत्साहित करें। ठीक है, इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे और वो शिक्षित होंगे, तो इसलिए क्या किया था सरकार ने? मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की थी। उसके बाद है 26वां, कोठारी आयोग की रिपोर्ट में किस विषय पर जोर दिया गया था? तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट थी, उसमें किस विषय पर जोर दिया गया था? पहला है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, दूसरा है सीखना होना, तीसरा है शिक्षा के विविधीकरण, चौथा है सभी के लिए शिक्षा। तो बताइए 26वें का सही उत्तर कौन सा है? तो 26वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पे क्या किया था? जोर दिया गया था। उसके बाद है 27वां, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, दूसरा है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, तीसरा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चौथा है डॉक्टर ताराचंद। तो बताइए 27वें का सही उत्तर कौन सा है? तो 27वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद 28वां, माध्यमिक शिक्षा आयोग का उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र निम्न में से थे। तो बताइए इसमें से इनके उद्देश्य कौन से थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के? पहला है तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जांच करना, दूसरा है उनके विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, तीसरा है उसके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव देना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए 28वें का सही उत्तर कौन सा है? 28वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र हैं। उसके बाद अगला है 29वां, ई गवर्नेंस की शुरुआत सर्वप्रथम 1969 कहाँ से हुई थी? तो बताइए जो ई गवर्नेंस की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? पहला है जर्मनी, दूसरा है चीन, तीसरा है नॉर्वे, चौथा है अमेरिका। तो बताइए ई गवर्नेंस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 29वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1969 में। उसके बाद है अगला 30वां, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना हुई थी। तो बताइए तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के विभाग की स्थापना हुई थी। पहला है 1970, दूसरा है 1980, तीसरा है 1990, चौथा है 2000। तो बताइए सही उत्तर कौन सा है 30वें का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की। उसके बाद अगला है 31वां, भारत में ई प्रशासन की योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो बताइए भारत में ई प्रशासन योजना को कब प्रारंभ किया गया था? पहला है 15 अगस्त 2000 में, दूसरा है 15 अगस्त 2001 में, तीसरा है 26 जनवरी 2000 में, चौथा है 26 जनवरी 2001 में। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है 31वें का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 2000 में क्या किया था? इसका प्रारंभ किया गया था। किसका? ई प्रशासन योजना का। उसके बाद 32वां है, निम्न में से ई प्रशासन के उद्देश्य हैं। तो बताइए ई प्रशासन के उद्देश्य क्या हैं? पहला है सरकारी कार्य व्यवहार में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुधार करना, दूसरा है लाल फीता से भ्रष्टाचार से प्रशासन को स्वतंत्र करना, तीसरा है जनता व व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए 32वें का सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये क्या है? ये सभी ई प्रशासन के उद्देश्य हैं। उसके बाद अगला है 33वां, भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो बताइए भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है या 22 दिसंबर, तीसरा है 24 दिसंबर, चौथा है 25 दिसंबर। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा 33वां का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 34वां, राज्य में सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी है। तो बताइए इसमें नोडल एजेंसी कौन सी है? पहला है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दूसरा है बालिका शिक्षा फाउंडेशन, चौथा है तीसरा है राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद और चौथा है SIERT। तो बताइए 34वें का सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद। उसके बाद अगला 35वां, सर्व शिक्षा अभियान में किस वर्ष तक सभी बच्चों के उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य था?
तो बताइए इसमें से सर्व शिक्षा अभियान ने किस वर्ष तक सभी बच्चों को क्या किया है, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य था। पहला है 2003, दूसरा है 2007, तीसरा है 2010 और चौथा है 2012। तो बताइए 35वें का सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2010। उसके बाद अगला है 36वां, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई। तो बताइए इसकी शुरुआत कब हुई थी। 1 अप्रैल 2000 में हुई थी, या 2 अप्रैल 2001 में हुई थी, या 3 अप्रैल 2000 में हुई थी, या 1 अप्रैल 2001 में हुई थी। तो बताइए 36वें का सही उत्तर कौन सा है। तो 36वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। कब हुआ था, ये होता 1 अप्रैल 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी, सर्व शिक्षा अभियान की। उसके बाद है 37वां, एसएसए के अंतर्गत किस आयु वर्ग को उपयोगी व प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। तो बताइए एसएसए के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। 6 से 14 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, या 6 से 12 वर्ष। तो बताइए 37वें का सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष। ठीक है। उसके बाद अगला है 38वां, सर्व शिक्षा अभियान का अध्यक्ष कौन होता है। तो बताइए सर्व शिक्षा अभियान का अध्यक्ष कौन होता है। पहला है गृह मंत्री, दूसरा है शिक्षा मंत्री, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है राष्ट्रपति। तो बताइए 38वें का सही उत्तर कौन सा है। तो 38वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अध्यक्ष होते हैं। अगला है 39वां, निम्न में से ई प्रशासन की विशेषता है। तो ई प्रशासन की विशेषता क्या क्या है। इससे प्रशासन में जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। दूसरा है यह प्रशासन को पारदर्शिता एवं मितव्ययी बनाता है। तीसरा है यह सरकार व जनता के मध्य संवाद को सरल बनाता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए 39वें का सही उत्तर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी क्या है, ई प्रशासन की विशेषताएं हैं। उसके बाद अगला है 40वां, आरटीई 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया। तो बताइए आरटीई 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया था। पहला है प्रगतिशील शिक्षा, दूसरा है प्रायोजित शिक्षा, तीसरा है समावेशी शिक्षा और चौथा है उक्त सभी। तो बताइए 40वें का सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा पर क्या दिया गया था, बल दिया गया था। उसके बाद है 41वां, आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ। तो बताइए आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ था। पहला 1 अप्रैल 2009 में हुआ था, दूसरा है 1 अप्रैल 2010, तीसरा है 1 अप्रैल 2011, चौथा है 1 अप्रैल 2012। तो बताइए 41वें का सही उत्तर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगला है 42वां, निम्न में से ई गवर्नेंस के चरण है। तो बताइए ई गवर्नेंस के चरण कौन कौन से हैं। पहला है कंप्यूटरीकरण, दूसरा है नेटवर्किंग, तीसरा है ऑनलाइन उपस्थिति, चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है 42वें का। तो 42वें का सही उत्तर है उपरोक्त सभी क्या है, ई गवर्नेंस के चरण है। उसके बाद अगला है 43वां, आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं। तो बताइए आरटीई 2009 में कितनी धाराएं व अध्याय हैं। पहला है 7 अध्याय 35 धाराएं 1 अनुसूची, दूसरा है 8 अध्याय 38 धारा 2 अनुसूची, तीसरा है 7 अध्याय 38 धाराएं 1 अनुसूची और चौथा है 8 अध्याय 35 धारा 2 अनुसूची। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है 43वें का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या है 7 अध्याय 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। ठीक है। उसके बाद अगला है 44वां, निम्न में से कौन ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है। तो बताइए ई गवर्नेंस का प्रकार कौन सा नहीं है इनमें से। पहला है सरकार से सरकार के मध्य, दूसरा है सरकार से नागरिक और तीसरा है सरकार से व्यवसाय, चौथा है विद्यार्थी से टीचर। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है 44वें का। तो 44 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी से टीचर। ये क्या है, इसका प्रकार नहीं है ई गवर्नेंस का। उसके बाद अगला है 45वां, 7 से 8 फरवरी 2020 को 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो बताइए 7 से 8 फरवरी 2020 को 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। पहला है नई दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है गुजरात, चौथा है मुंबई। तो बताइए 45वें का सही उत्तर कौन सा है। तो 45वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में इसका क्या गया था, सम्मेलन किया गया था 23वां। उसके बाद 46वां, भारतीय संसद ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया था। तो बताइए भारतीय संसद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। पहला है 29 दिसंबर 1993 में, दूसरा है 29 दिसंबर 1995 में, तीसरा है 29 दिसंबर 1973 में, चौथा है 29 दिसंबर 2009 में। तो बताइए 46वें का सही उत्तर कौन सा है। तो 46वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 29 दिसंबर 1993 में। ठीक है। उसके बाद है 47वां, 23वें ई गवर्नेंस सम्मेलन 2020 की थीम निम्न में से थी। तो बताइए 23वें ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था, उसकी थीम क्या थी। पहला है भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन, दूसरा है भारत 2023 डिजिटल परिवर्तन का लक्ष्य, तीसरा है डिजिटल भारत सशक्त भारत, चौथा है डिजिटल इंडिया मजबूत भारत। तो बताइए 47वें का सही उत्तर कौन सा है। तो 47वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए,
भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन, ये क्या है, इसका राइट आंसर है। उसके बाद है 48वां, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई, तो बताइए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी। 17 अगस्त 1973 को, या फिर 17 अगस्त 1993 को, या फिर 17 अगस्त 1995 को, या फिर 17 अगस्त 2009 को। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा 48वें का। तो 48वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 17 अगस्त 1995 को क्या किया था, इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की। उसके बाद है 39वां, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बताइए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थापित है। पहला है भुवनेश्वर, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है भोपाल, चौथा है नई दिल्ली। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है 49वें का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। उसके बाद है 50वां, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत कब से की गई, तो बताइए इसकी शुरुआत कब से की गई थी। 1997, दूसरा है 1998, तीसरा है 1999 और चौथा है 2000। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है 50 का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1997। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट यूनिट से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद हम अगली क्लास में 50 क्वेश्चन और करेंगे, इसी में फर्स्ट यूनिट से ही 50 क्वेश्चन और करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो बने रहिए मेरे वीडियो के लास्ट तक। इससे पहले की क्लास हमने नोट्स के द्वारा तैयार की थी, तो जितने भी टॉपिक थे सबके नोट्स वहाँ पर बना दिए हैं और प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।